इसके बाद धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने पर परीक्षित जी बड़े हुए, 14 वर्ष की अवस्था हो गई। इधर पांडवों को अपशगुन भी हुआ, 16 वर्ष की अवस्था हुई। तो एक दिन परीक्षित जी जो है बैठे थे, युधिष्ठिर जी ने देखा कि अब तो ये राज्य करने लायक हुआ, तो राजधर्म की शिक्षा दिया उन्हें, राजधर्म की शिक्षा दिया कि बेटा एक राजा में क्या गुण होने चाहिए, प्रजा के प्रति राजा का क्या धर्म है, ये सब बताया। और कहते हैं कि राजा और प्रजा का जो संबंध है वो पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है उस राजा को नरक लगता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पयावसी नरक अधिकारी, सोने पयावसी नरक अधिकारी, सोने पयावसी नरक अधिकारी, सोने पयावसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है उस राजा को नरक लगता है। और राजधर्म की शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद पांचों पांडव मैया कुंती के साथ फिर परीक्षित जी का अभिषेक किया, उनको राजगद्दी पर बैठाया। इसके बाद स्वयं उत्तराखंड की तरफ चले गए, बद्रिकाश्रम की तरफ चले जाते हैं। पांडव सब चले गए, भगवत धाम को चले गए और परीक्षित जी प्रेम के साथ राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। समय बीता। एक बार महाराज परीक्षित जी बैठे थे। परीक्षित जी ने सोचा कि अब मुझे भी दिग्विजय करना चाहिए। और इधर द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का प्रवेश हो गया। तो कलयुग का प्रवेश जब हुआ तो कलयुग भी दिग्विजय कर रहा है और परीक्षित भी दिग्विजय कर रहे हैं। एक बार रात्रि का समय था। रात्रि के समय परीक्षित जी अपने सारथी को बुलाया। सारथी को बुला करके आदेश दिया कि आज रात्रि के समय मुझे निकलना, मैं निकलूंगा, चल करके देखूंगा मेरे राज्य में प्रजा की क्या स्थिति है, कोई अराजकता तो नहीं फैल रही है, इसलिए आज मैं चलूंगा। रात्रि का समय हुआ। परीक्षित जी अपने दिव्य रथ पर बैठ करके चले। और जब दिव्य रथ पर बैठ करके चलते हैं, चलते चलते बहुत दूर निकल गए। एक ऐसा स्थान देखा जहां पर एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है। काले काले स्वरूप का एक व्यक्ति हाथ में बांस की छड़ी लिए हुए बार बार प्रताड़ित करता है। उन दोनों को बार बार प्रताड़ित करता है, मारता है। इसके बाद फिर स्वयं दूर जा करके बैठ जाता है। परीक्षित जी ने छुप करके ये सारा दृश्य देखा। फिर मन में सोचा कि मेरे राज्य में इस तरह से ऐसे गौ सताए जा रहे हैं, इतनी बड़ी अराजकता हो रही है, इसको तो मार देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। चुपचाप बैठे। पृथ्वी और धर्म, ये पृथ्वी गाय रूपी पृथ्वी है, धर्म रूपी बैल है, दोनों में आपस में संवाद हुआ। एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते हैं। पृथ्वी ने धर्म से कहा, भैया आप तो ठीक हैं, आपकी क्या स्थिति है? धर्म ने कहा, भैया अब मैं क्या बताऊं, मेरी क्या स्थिति है? कश्चित् भवेना मयमा मनस्ते भिक्षायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंतराधिं दूरे बंधुं सोचसि कंचनाम्ब। धर्म ने कहा, भैया क्या सोच रही हो? आज तुम्हारी ये दशा हो गई,
भगवान को यहां से गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और आपकी ये दशा हो गई, आपका मुख इतना मलिन है। पृथ्वी ने कहा, धर्म आप तो सब कुछ जानते हैं, भगवान ही वेद तत्सर्वम जन्मान धर्मान पृक्षसी चतुर्भिर वर्तते जेन पादै लोक सुखावहै। का धर्म आपसे मैं क्या बताऊं, अन्य युग में आपके चारों पैर रहते थे, उन चारों पैरों के द्वारा संसार के प्राणियों को आप सुख पहुंचाते थे। और ये तो जाने दीजिए, ये सब तो है ही है, इसके साथ साथ आप में 39 गुण थे, आज में एक भी गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं। ना सत्य है, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति और शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि जो 39 गुण आप में थे, वे सारे गुण समाप्त हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको इस तरह से मुझसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। पृथ्वी और धर्म के संवाद को जब सुना महाराज परीक्षित ने और उस काले काले रूप वाले व्यक्ति को देखा कि वह बार बार प्रताड़ित करता है, तो परीक्षित जी से रहा नहीं गया। वो कलयुग था, हाथ में बांस की छड़ी लिए उनको प्रताड़ित करता था। परीक्षित जी ने कहा, अरे कौन हो आप, मेरे राज्य में इतनी अराजकता फैला रहे हो, बैल धर्म सताया जा रहा है, पृथ्वी के साथ ऐसा अत्याचार होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने अपना परिचय दिया कि भैया मैं कलयुग, मेरा नाम कलयुग। कलयुग का रूप जानते हो कैसा है? कलयुग का रूप है पिशाच वदना क्रूरा कलिश्च कलह प्रिया वाम हस्ते धृति शिष्णु दक्षे जिह्वाम सनिर्तति। पिशाच जैसे बदन है, कलयुग को कलह प्रिय है। आज चारों तरफ कलह ही कलह मची हुई है, दुनिया में जिधर भी जाओ उधर कलह दिखाई पड़ती है। ये सब कलयुग का प्रभाव। बाएं हाथ से अपने जन्नेन्द्री को पकड़े हुए और दाहिने हाथ से जीवा को पकड़े हुए कलयुग नाचता रहता है। तो ऐसे कलयुग को जब भगवान ये परीक्षित जी ने ललकारा, उसका दमन करना चाहा, कलयुग बेचारा भगा। परीक्षित जी ने पीछा किया, अंत में कलयुग परीक्षित के शरण में आया। आपने मेरे अवगुण को देख लिया लेकिन मेरे गुण को नहीं देखा। बोले अवगुण तो सब दिखाई पड़ रहे हैं, गुण आप में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो कैसे मैं आपको छोड़ूं? कलयुग ने बताया कि मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण जो है वो जानते हो क्या है? बोले क्या है? का अन्य युग में मानसिक पाप लगते थे, मानसिक पुण्य नहीं लगती थी, लेकिन मेरे युग में मानसिक पुण्य लग जाती है, मानसिक पाप नहीं लगता है। दूसरी बात, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युग में तपस्या से नहीं मिलते थे, समाधि से नहीं मिलते थे, वे सब के सब फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से मिल जाते हैं। दूसरी बात है कि मानसिक पुण्य लगती है, मानसिक पाप नहीं लगता। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि कलि करे पुनीत प्रतापा, कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा, मानस पुण्य कोई न पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलि करे पुनीत प्रतापा, कलि करे पुनीत प्रतापा। कलियुग के बलिहारी
वैभव था। गावत नर पाल वैभव था। गावत नर पाल वैभव का, वैभव का, ये कलयुग का प्रताप है कि मानसिक पुण्य लगती है, पाप नहीं लगता है। तो आप अब निश्चिंत रहिए। परीक्षित जी ने कहा मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ, जहां मेरा राज्य ना हो वहां जा करके रहो। कलयुग वहां से बेचारा चला, चलते चलते बहुत दूर गया। जहां कहीं जाता है परीक्षित को ही देखता है। अंत में फिर लौट कर परीक्षित जी के ही पास आया, कहा प्रभु अब मैं कहां जाऊं, जहां जाता हूं आप ही मिलते हैं। तो कलयुग ने जब निवेदन किया, कहा कोई स्थान बता दीजिए जहां पर जाकर मैं रहूं। परीक्षित जी ने कहा जाओ। 4 स्थान बताया। अत्युत्तम पानम स्त्रिया सूनाम जत्रा धर्मस् चतुर्विधा अभ्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। कलयुग के प्रार्थना करने पर परीक्षित जी ने 4 स्थान दिया कलयुग को। द्योतम, जहां लोग जुआ खेलते हैं, पानम मदिरा पान करते हैं, स्त्रियां सूना वेश्याएं रहती हैं, और जत्रा धर्मस् चतुर्विधा, जहां हत्या होती है। बोले ये 4 स्थान मैंने आपको दे दिया, इन 4 स्थान पर जाकर रहिए। दुनिया के निकृष्ट जो 4 स्थान थे उन 4 को दे दिया। अर्थात झूठ, मद, काम, बैर, ये 4 को रजोगुण ये 4 दे दिया। अब 4 स्थान मिल गया। अच्छा आप देखिए 4 स्थान पर 4 चीज क्या है? द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता। आसक्ति और असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, ये 4 स्थान दिया। क्योंकि जुआ जहां लोग खेलते हैं वहां झूठ बोला जाता है। जुए का एक ऐसा खेल है कि सत्यवादी पुरुष कभी जुए का खेल खेल ही नहीं सकता। धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे और जुआ खेलने के लिए बैठे शकुनी के साथ, तो झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते थे। धर्मराज है, हार गए। जुआ में लोग असत्य बोलते, असत्य और मद। मदिरा पीने वाला जो व्यक्ति है उसमें मद अहंकार होता, मद आसक्ति, स्त्रियां जहां आसक्ति है, और निर्दयता, जहां निर्दयता होगी वहीं हिंसा होगा, वहीं हिंसक प्रवृत्ति लोगों में हो जाएगी। ये 4 स्थान दे दिया। और जब 4 निकृष्ट स्थान दिए तो अब तो परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, उनके पैर को पकड़ लिया। दुनिया के निकृष्ट स्थान दे दिए, एक स्थान को यक्षा दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा मांगो लो जो मांगना है। कलयुग ने कहा 5वां स्थान मुझे सुवर्ण में दे दीजिए। कहा तथास्तु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान ततो नृतम मदम कामम, सुवर्ण में दे दिया। यही परीक्षित जी चूक गए, क्योंकि परीक्षित जी को यह ज्ञान नहीं रहा कि राजा के मुकुट में, राजा के सिर पर जो मुकुट लगता है वह मुकुट सोने का होता है, राजकोष में सोना होता है। कलयुग बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा सुवर्ण में मेरा स्थान होगा तो राजा के सिर पर बैठ जाऊंगा। शरीर कितना भी सुंदर हो और दिमाग काम करना बंद कर दे तो शरीर की सुंदरता बेकार है। सोचा कार्य तो सब दिमाग का है, इसलिए परीक्षित के सिर पर बैठकर आदेश करूंगा तो मेरा साम्राज्य सर्वत्र हो जाएगा। जहां तक परीक्षित का राज्य है वहां तक मेरा राज्य हो जाएगा। इसलिए मांग लिया, परीक्षित ने दे दिया। अच्छा दूसरा कारण ये है, जानते हो क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, परीक्षित जी को जो स्पर्श किया, मेरे शास्त्रों का ये कथन है कि
कि हमारे स्पर्श दोष सबसे बड़ा दोष होता है। जिस व्यक्ति को आप पहचानते ना हो, जिसके स्वभाव के विषय में आप जानते ना हो, जिसके गुणधर्म के विषय में आप जानते ना हो, उस व्यक्ति को का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? इसलिए नहीं छूना चाहिए कि जब हम दूसरे व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हैं और वह मेरे शरीर का स्पर्श करता है, तो हमारे शरीर से कुछ अणु निकलते हैं और जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसके शरीर से उसी प्रवृत्ति के अणु निकलते हैं। जैसे कोई महात्मा है, संत है, सज्जन व्यक्ति है, उसका स्पर्श किए तो उसके जो अणु है उसी प्रवृत्ति के हैं, उनमें अच्छे गुण हैं, वे अणु हमारे अंदर प्रवेश किए। और दुष्ट व्यक्ति का अगर हम स्पर्श करते हैं तो उसके अणु दुष्ट हैं, वे हमारे शरीर में आते। परीक्षित का स्पर्श किया कलयुग ने, तो कलयुग के अणु परीक्षित में हुए और परीक्षित के अणु कलयुग में हुए, वही चूक गए। परीक्षित की बुद्धि फेल हो गई, 5वां स्थान दे दिया। अब तो परीक्षित जी वहां से चल करके सिंहासन पर आए, राजमहल महल पर आज दूसरे दिन सिंहासन पर बैठे, सोचने लगे। अब उनकी सोचने की जो विधा है, सोचना अब दूसरी तरह से हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे आज तक मैंने राजकोष की तरफ नहीं देखा कि मेरे दादा परदादा, मेरे बाबा मेरे लिए कितना धन वैभव रख करके गए। चलो आज राजकोष का निरीक्षण करते हैं। गए, राजकोष खुलवाया, देखा स्वर्ण हीरे जवाहरात सब भरे पड़े हैं उसमें, और उस राजकोष के अंदर एक दिव्य संदूक रखा है। कहा इसको खोलिए, संदूक खुलवाया, उसमें भी एक छोटी संदूक रखी थी, उसको भी खुलवाया तो एक सुंदर मुकुट रखा था उसमें। जानते हो मुकुट किसका है? वह मुकुट था जरासंध का। जब भीम ने जरासंध को मारा, यद्यपि जरासंध के पुत्रों ने भीम से कहा मेरे पिता का मुकुट मुझे वापस कर दो, भीम ने दिया नहीं। कहा देखो ये मुकुट मैं नहीं दूंगा, जब भी इस मुकुट को मैं देखूंगा तो मुझे वो बात याद आ जाएगी कि जरासंध जैसे बलवान का वध मैंने किया है, तो मुकुट नहीं दे सकता। अन्याय पूर्वक जो धनार्जन किया जाता है, अन्याय से कमाया गया जो धन है, उस धन में कलयुग का वास रहता है। वह मुकुट अन्याय पूर्वक लेकर आए थे, इसलिए उसमें पूर्णतया कलयुग का वास था। अब तो महाराज परीक्षित ने कहा इसी मुकुट को पहनूंगा, और उस मुकुट को पहन ली। बैठे, सोचा कभी मैंने इतने दिन हुआ शिकार नहीं किया, अब शिकार करने की इच्छा हुई, तो सारथी को साथ लिया, गए जंगल शिकार के लिए। हजारों की संख्या में छोटे छोटे जानवरों को मार दिए, सुअर, खरगोश, हिरण, सिंह, निरपराध जानवरों को मारते। आज खूब दुष्टता कर रहे हैं। शिकार करते करते जंगल अरण्य के भीतर चले गए, जंगल के भीतर गए। दोपहर का समय हुआ, प्यास लगी, भूख लगी, सोचा कहीं जल मिल जाता तो ठीक है। आगे बढ़े, जल को खोजते खोजते आगे बढ़े तो समीक ऋषि की कुटिया उनको दिखाई पड़ी। कुटिया के पास पहुंचे, देखा कुटिया के अंदर एक महात्मा जी बैठे हैं, समाधि लगाए, समाधिस्थ। क्योंकि अष्टांग योग की जो अंतिम पराकाष्ठा है, अंतिम जो सीमा है, वह है समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग के 8 लक्षण हैं। और अंतिम जो पराकाष्ठा है अष्टांग योग की, उसको अंतिम जो पराकाष्ठा है वो समाधि। समाधिस्थ जब जीव हो जाता है तो संसार का उसको भान नहीं रहता, दुनिया में क्या होता है इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि वो तो अपनी सारी इंद्रियों को बस में करके अंतर जगत में, अपने अंतर जगत में एकदम मग्न रहता है। बाह्य जगत में क्या हो रहा है इसका उसको ज्ञान नहीं रहता। परीक्षित जी गए, आवाज लगाया, अरे महात्मा जी, आए कोई कुटिया में भाई, मैं राजा परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, लाओ मुझे जल पिलाओ।
अब बाह्य जगत में तो है नहीं महात्मा जी, इसलिए वो ये जान नहीं पाए कि मेरी कुटिया पर कोई राजा आया है। कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर तक खड़े रहे। परीक्षित जी को अपने पर अहंकार आ गया, मैं राजा परीक्षित, पूरे पृथ्वी पर मेरा राज्य इतना बड़ा, मैं सम्राट, एक महात्मा के कुटिया पर आया हूँ, भिखारी जैसे जल पीने के लिए मांग रहा हूँ, ये इतना घमंडी है कि मुझे जल नहीं पिलाता है। तो क्रोध आ गया। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये 3 नरक के द्वार है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इन 3 का त्याग करना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। गोस्वामी जी ने भी लिखा है काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अस परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। इसका त्याग करो। अच्छा, क्रोध आया। अच्छा, ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में क्रोध की उत्पत्ति कब होती है? क्रोध कब होता है? तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, शरीर में क्रोध की उत्पत्ति जानते हो कब होती है? अर्जुन ने कहा बताओ प्रभु। तो कहा संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः, अस्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से सबसे पहले जब आपका संग बिगड़ेगा तो संगात् संजायते कामः, संग बिगड़ने से काम की उत्पत्ति, और शरीर में जब काम आया तो काम जैसे आया फिर क्रोध आ गया, और क्रोध जैसे आया, क्रोध के बाद में सम्मोहन होता है, मोह उत्पन्न होता है, और जैसे सम्मोह हुआ उसके बाद बुद्धि का नाश हो गया, और जब बुद्धि का नाश हो गया तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे बुद्धि समाप्त हुई मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध जैसे आया समझ लो पतन होगा, संग बिगड़ गया। अब परीक्षित जी एक मरे हुए सर्प को लपेटा, स्वयं चले गए अपने नगर को। इधर जब नगर को गए, इतने में क्या हुआ, एक ऋषि बालक समीप के पुत्र श्रृंगी है, उनसे मिलने के लिए आया। देखा महात्मा जी के गले में मरा सर्प है, वो समाधि में बैठे। वो ढूंढते ढूंढते श्रृंगी को पहुंचा। कौशिकी नदी में श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ जल खेल कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। आवाज लगाई, श्रृंगी तुम यहाँ जल क्रीड़ा कर रहे हो इन बच्चों के साथ, पता नहीं तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, जाओ उसको हटाओ। श्रृंगी ने जैसे ही सुना क्रोध से आग बबूला हो गया। कौशिकी से जल निकाला और जल निकाल करके मंत्र से अभिमंत्रित किया, मंत्र से अभिमंत्रित करके और वाणी का वज्र चला दिया। श्रृंगी कहता है इतलंघित मर्जादम कौशिक्यापि उपभृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इतलंघित मर्दह्यत् अस्म इतलंघित मर्जादम तक्षकः सप्तमे हनि। पहले तो उसने विचार किया ये हम सब ब्राह्मण और राजा क्षत्रिय। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए क्षत्रिय को बनाया।